हरे कृष्णा। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। सब बच्चे बुक में ध्यान दीजिए। रामदीन नाम के आदमी ने कपड़े रंगने की एक दुकान खोली और गांव वालों के लिए कपड़े रंगने शुरू कर दिए। इस चित्र में देखो, ये रामदीन है। इसने क्या किया? कपड़े रंगने की एक दुकान खोली है और उसमें सब गांव वालों के कपड़े रंगता है। ये वो काम करता है। गांव के सभी लोग उसके काम की बहुत तारीफ करते। भाई, रामदीन कपड़े की रंगाई बहुत अच्छी करता है। उसका रंग एकदम पक्का रहता है ना। गांव के लोग रामदीन की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है। अब एक आदमी दूसरे आदमी से क्या बोल रहा है, देखो चित्र में, कि भाई रामदीन बहुत अच्छी रंगाई करता है कपड़ों की, और वो जो रंग कपड़ों में यूज करता है वो क्या है, एकदम पक्का होता है, मतलब कभी निकलता नहीं है। रामदीन के काम का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। ऐसा दूसरा आदमी कह रहा है इससे कि रामदीन के काम का कोई मुकाबला नहीं। रामदीन की मेहनत और लगन के कारण उसकी दुकान खूब चलने लगी। दूर दूर से लोग कपड़े रंगवाने के लिए आते थे। रामदीन बहुत ईमानदारी से और मेहनत से अपना काम बहुत अच्छा करता था, इसलिए गांव के लोग उसके काम की बहुत तारीफ करते और उससे खुश रहते थे। इसलिए उसकी दुकान बहुत चलती थी और दूर दूर के दूसरे गांव के भी लोग उससे कपड़े रंगवाने के लिए आते थे। उसी गांव में शेर सिंह नाम का भी एक आदमी रहता था। उसे रामदीन की तारीफ सुनकर जलन होती। ठीक है, जिस गांव में रामदीन रहता था, अपना काम करता था, उसी गांव में शेर सिंह नामक भी एक युवक रहता था। गांव के लोग रामदीन की तारीफ करते तो ये शेर सिंह को पसंद नहीं था और वो उससे जलता था। जिसे देखो वही रामदीन का गुणगान करता रहता है। इस रामदीन को सबक सिखाना जरूरी है। तो वो मनी मन क्या सोच रहा है, हर कोई देखो रामदीन का गुणगान कर रहा है। गुणगान करना मतलब उसकी तारीफ करना है, इसलिए इसे सबक सिखाना चाहिए, ऐसा वो सोचता है, क्योंकि वो मनी मन उससे जलता था। एक दिन शेर सिंह रामदीन की दुकान पर जा पहुंचा और अकड़कर बोला, रामदीन, तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं भी देखूं तुम्हारी रंगाई। शेर सिंह रामदीन के काम से बहुत जलता था। एक दिन वो उसकी दुकान पर जा पहुंचा और बोला, तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है, और अपना एक कपड़ा देता है और बोलता है, इस कपड़े को जरा रंग के दिखाओ तो मैं देखूं तुम्हारी रंगाई कैसी है, जिसकी सब तारीफ करते हैं। अच्छा, वो ये सब बात उससे बहुत अकड़ के बात करता है। शेर सिंह जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? रामदीन उससे पूछता है कि आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? रंग के बारे में मेरी खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, नीला, पीला, सफ़ेद, लाल, भूरा, नारंगी, आसमानी, काला, बैंगनी, गुलाबी रंग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समझ गए ना? रामदीन को क्या परेशान करना चाहता था शेर सिंह, है ना। जब हम किसी दुकान पे जाते हैं तो कोई सामान लेंगे तो हम पूछते हैं, दुकानदार पूछता ही है कौन सा कलर का सामान कपड़े लेने हैं क्या, है ना। तो रामदीन भी उससे पूछता है कौन सा रंग रंगना है, तो वो क्या बताता है, वो ढेर सारे रंग बता देता है। पहले तो क्या बोलता है, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं है, मुझे हरा, नीला, पीला, सफ़ेद, काला, भूरा, नारंगी, आसमानी, बैंगनी, गुलाबी कोई भी रंग पसंद नहीं है ना। तो अब कौन सा रंग बचा? तो क्या करेगा शेर सिंह, वो उसको सिर्फ परेशान करना चाहता था, और फिर बोलता है, समझ गए ना कि मुझे ये सब रंग तो पसंद नहीं है, इसके अलावा कोई और रंग हो तो मेरे को उस रंग का रंग दो कपड़े को। बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, है ना। तो वो उसको बोलता है, समझ गए ना। तो रामदीन क्या बोलता है, बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, मैं आपकी पसंद के रंग से ही इस कपड़े की रंगाई करूँगा। और वो कह देता है कि आपको जैसा रंग पसंद है उसी रंग के कपड़े से मैं इसकी रंगाई करूँगा, ऐसा रामदीन कहता है। रामदीन समझ गया था कि शेर सिंह उसे परेशान करना चाहता है, इसलिए सारे रंगों को नापसंद कह दिया। रामदीन समझ गया था कि शेर सिंह उसको सिर्फ परेशान करना चाहता है, इसलिए सारे रंगों को वो मना कर रहा है।
शेर सिंह ने खुश होते हुए कहा। अब शेर सिंह बहुत खुश होता है, वो सोचता है अच्छे से मैं इसको परेशान कर रहा हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाता है। मैं इस कपड़े को लेने कब आऊँ? शेर सिंह रामदीन से पूछता है। आप इसे लेने के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। रामदीन भी बहुत समझदार था। जैसे शेर सिंह ने इतने सारे रंग के नाम बता दिए और बोले इन सब का रंग नहीं करना कपड़े पर, इन सब को छोड़कर कोई भी रंग करना, तो रामदीन समझ जाता है कि वो उसे परेशान कर रहा है। फिर जब शेर सिंह पूछता है कि मैं कपड़ा, रंगा हुआ कपड़ा लेने कब आऊँ, तो वो क्या बोलता है? हफ्ते के सारे दिन गिना देता है और बोलता है इन दिनों को छोड़ के किसी और दिन कपड़े लेने के लिए आ जाना। शेर सिंह समझ गया उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। यही सोचकर वह मन ही मन बोला, यहाँ से धीरे से खिसक लेने में ही भलाई है। शेर सिंह को समझ गया था कि राम सिंह समझ गया है कि वो उसे परेशान कर रहा है ना। तो वो मन ही मन क्या सोचता है, अब इधर से मुझे निकल लेना चाहिए और इधर से निकलने में ही मेरी भलाई है। इसके बाद शेर सिंह ने रामदीन की दुकान में दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं की, है ना। इसके बाद शेर सिंह समझ गया कि वो रामदीन को परेशान नहीं कर सकता, तो वो उसने दोबारा से उसको परेशान करने की हिम्मत नहीं की, कोशिश नहीं करी। संदेश, जैसा सवाल होता है वैसा ही उसका जवाब भी होता है ना। क्या शिक्षा मिली इस कहानी से, क्या संदेश है इसका? कि जिस तरह हम किसी से बात करेंगे वैसा ही उत्तर हमें उस आदमी से मिलेगा। अगर हम अच्छे से किसी को बात करेंगे तो उसका उत्तर भी हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर हम किसी से गलत और उल्टे तरीके से बात करेंगे तो सामने वाला भी हमें उल्टा ही उत्तर देगा या गलत तरीके से हमसे बात करेगा। इसलिए हमें इस तरह से, पहली बात तो क्या कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें किसी की प्रशंसा से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उसके गुणों को अपनाने का, उसके गुणों को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और किसी से उल्टी बात भी नहीं करना चाहिए। यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू। हरे कृष्णा।